हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अवकल समीकरण के ऊपर क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कम से कम दो। ठीक है, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चंस को, और ये क्वेश्चन हम दो मेथड से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं दोनों मेथड आपकी समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला काम क्या होता है कि हमारा जो अवकल समीकरण दे रही है वो लिख दो। तो दी गई अवकल समीकरण हम लोग लिख देंगे, दी गई अवकल समीकरण। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो सकता है अगर इसको प्रॉपर तरीके से समझाया जाए तब। ठीक है, देखते हैं कितना समझ में आता है आप लोगों के। पहला मेथड्स के डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि डी एक्स आ जाए तो यहाँ पर एक्स के पद हों या फिर अचर पद आ जाए तो हम उसका समाकलन कर दिया करेंगे। ऐसे ही वाई के साथ भी क्या हो, वाई वाले पद हों और अचर हों तो हम उसका समाकलन कर दिया करते थे। चाहे बीच में प्लस आए, माइनस आ जाए या बराबर आ जाए, है ना। इस तरीके से यहाँ जीरो हो तो यहाँ कॉन्स्टेंट ले लिया करते थे सी। तो पहला मेथड तो हमारा फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि भाई देखो ऐसा है, इस ब्रैकेट से कभी भी y और x को आप अलग अलग नहीं कर सकते, है ना। अगर आप यहाँ x को भी कॉमन लेंगे ना तब भी y अपॉन x बन जाएगा। इसका मतलब कभी भी इस ब्रैकेट से ना x ना y अलग हो सकता, और ऐसा हो गया अगर तो यहाँ x माइनस के y dx जो बनेगा पहला वाला टर्म्स, तो यहाँ से कभी y हट ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ dx के साथ x वाले नहीं मिलेंगे, y वाले भी होंगे। तो पहला मेथड हो गया फेल, सेपरेबल वाला। दूसरा मेथड क्या है हमारा, समघातीय वाला, जिसे हम कहते हैं होमोजीनियस, समघातीय। इसमें क्या, तो हर पद की घात समान होनी चाहिए। अब इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो x माइनस के y बनेगा, dx हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, x माइनस के y आएगा, dy हो जाएगा। और ये तो dx और dy हमारे पास अलग अलग हैं। यहाँ जो पद है, यहाँ जो पद है, यहाँ पद है, यहाँ पद चेक कर लेते हैं। इसी घात एक, इसी घात एक, इसी घात एक, इसी घात एक। यहाँ ना x है ना y, घात जीरो। यहाँ ना x ना y, घात जीरो। इसका मतलब कुछ घातें हैं 1 1, कुछ घातें हैं 0। इसका मतलब होमोजीनियस भी फेल, समघातीय पद नहीं है। इसका मतलब दो मेथड फेल हो चुके हैं। बात समझ में आ रही है आपके? अब तीसरे मेथड की बात करते हैं। तीसरा मेथड हम लोगों ने पढ़ा था रेखीय वाला। क्या पढ़ा था? रेखीय। रेखीय में क्या होता था, हम लोगों ने देखा था कि हम लोग इस तरीके से लिखते थे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ एक्स ना या वाई एक घात की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं तो यहाँ तो पहले तो हमें एक ब्रैकेट दिखाई दे रही है इस तरीके से, और उसके बाद फिर हमें ये टर्म दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट भी करें, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स को हम बनाने की कोशिश भी करें अलग, तब हम देखते हैं क्या अब ये हमारे लीनियर में बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। ये हमें करने के बाद ही पता चलेगा। तो हमें क्या करना है, डी एक्स और डी वाई को पहले बनाना पड़ेगा, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाए, है ना। तो ये हमारा पहला काम हो गया। चलो ठीक है, इतना तो हमारा समझ में आया क्वेश्चन में करना क्या है। तो पहले हम करते हैं ब्रैकेट को ओपन, ये वाली ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो डी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर डी वाई से, इतना हमारे पास हो चुका। अब हम क्या करेंगे, डी वाई वाले डी एक्स वाले एक तरफ, ये जो डी वाई वाला है इसको इधर ले आएंगे, ये डी एक्स वाला है इसको इधर भेज देंगे। तो क्या क्या होता है देखते हैं। तो हमारे पास बचेगा एक्स माइनस के वाई डी वाई, वाई जब इधर आएगा तो मिलेगा प्लस का डी वाई बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई इतनी। अब हम जो इसको देखेंगे तो ये डी एक्स है। अब जब हमारी वाली ब्रैकेट जाएगी सेकंड साइड तो बन जाएगा माइनस का एक्स माइनस वाई, और ये डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। यहाँ से आप लोगों ने क्या काम करा, डी वाई था, इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 के साथ बाहर चले जाएगा डी वाई। यहाँ ये दोनों आप डी एक्स कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे करा ब्रैकेट लगाई और डी एक्स को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा आपके पास 1, यहाँ बचेगी ये ब्रैकेट एक्स माइनस के वाई ब्रैकेट के साथ लिख देंगे। अब ये जो ब्रैकेट्स आई है ये भेज देंगे हम इसके अपोन में, और डी एक्स को ले आएंगे डी वाई के अपोन में। तो अब जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है वो मिलेगा डी वाई के अपोन में डी एक्स 1 माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस का वाई, और अपोन में चला गया है एक्स माइनस वाई जो इसको ब्रैकेट में नहीं लिख रहे, और प्लस का 1। इतना हमारा बन चुका है। बात समझ में आ गई इतनी? अब आपके उम्मीद करता हूँ ये बात तो क्लियर हो गई होगी। लेकिन अब ये लीनियर नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि भाई लीनियर में क्या होता था कि डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, प्लस का वाई आना है, फिर क्यू, फिर ये, तो इस तरह की फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ तो ऊपर भी वाई आ गया, नीचे भी वाई आया, तो लीनियर तो कभी बन ही नहीं सकती। इसका मतलब एक्स में लीनियर बन सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं बनेगी भाई एक्स में? क्योंकि एक्स में भी दो जगह नहीं आता है, एक्स एक ही जगह आता है। यहाँ भी एक्स आ गया, यहाँ भी एक्स आ गया, तो आप एक्स में वाई में लीनियर भी नहीं बना सकते। इसका मतलब जितने मेथड किताबों में थे, हमारी सिलेबस में थे, वो हमारे एक भी फिट नहीं बैठ रहा है। ये डिपेंड करेगा आपका किस पर, आप चेंज द वेरिएबल जो हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो चेंज द वेरिएबल में क्या होता है कि एक ऐसा टर्म बन जाता है जो पूरे हर जगह कॉमन हो जाए। जैसे ये एक्स माइनस का वाई दिखाई दे रहा है तुमको, एक्स माइनस का वाई कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम लोग ना जेड मान लेते हैं, इसे हम लोग नाम देते हैं जेड फंक्शन। हाँ भाई, जेड फंक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब तो एक्स के साथ करेंगे 1 आ जाएगा, वाई करेंगे एक्स के साथ डी एक्स अपॉन डी वाई बन जाएगा, और जेड का डी जेड अपॉन डी एक्स बन जाएगा। यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स अकेला करना है तो इसको भेज देंगे इधर, और इसको उठा के ले आएंगे हम लोग इधर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स।
अब dy अपॉन dx जो मान आया वो भाई यहाँ उठा के रख दो, ठीक है, बन जाएगा 1 माइनस के dz अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस z, नीचे बनेगा ये z बन जाएगा ना z प्लस वन, ठीक है। अब इस 1 को भेज देंगे सेकंड साइड, तो आपका बचा माइनस का dz अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस का z, नीचे है z प्लस 1, ये माइनस का 1 बन जाएगा। ओके, एक काम करते हैं, थोड़ा सा माइनस से मल्टीप्लाई कर लें, एक काम करते हैं, चलिए रुक जाइए, यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा z माइनस के 1, है ना, z पहले लिखना पड़ेगा फिर आपको, तो z माइनस के 1, नीचे है z प्लस 1 और ये आपके पास माइनस 1 अलग है। अब पूरी समीकरण में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, खूबसूरत सा रिजल्ट आपको मिलेगा इस तरीके से, देखिए z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 और ये भी बन जाएगा प्लस का 1। अब इसे यहाँ ले लेते हैं हम लोग एलसीएम, जैसे ही हम लोग एलसीएम लेंगे देखते हैं कितना बनता है, z प्लस 1 z माइनस 1 z प्लस 1, यहाँ ना 1 से 1 कट रहा है, ठीक कट गया, तो dz अपॉन dx बराबर ऊपर हो जाएगा 2z, नीचे हो जाएगा z प्लस 1। अब ना जितने भी z के फंक्शन हैं उसको उठा कर ले जाते हैं यहाँ पर और dx को ले जाते हैं उठाकर इधर, कितना हुआ देखो, z प्लस 1 ऊपर आएगा, नीचे आएगा z और dz इधर आएगा, ये जो है 2 बचा इधर और z dx चला जाएगा इधर, ठीक है, हमने सेपरेट कर लिया इतना। बात समझ में आ गई है? अगर ये बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में तो एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूँ उस बात को, अच्छी है बात ये वाली कि आप ना dx को इधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2z अपॉन z प्लस 1 dx हो जाएगा। अब जितने भी z वाले फंक्शन है उसको इधर भेज दीजिए, बस यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा आपकी हो गई और कुछ नहीं। आपकी समझ में आ गया? अब चलिए इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए z वालों के साथ सिर्फ z वाले हैं और x वालों के साथ dx वालों के साथ सिर्फ कांस्टेंट है, इसको तो यहाँ समाकलन हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे समाकलन करने पर, ठीक है, z प्लस 1 अपॉन z dz बराबर समाकलन 2dx, ठीक है। एक प्यारा सा कांस्टेंट हम लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, चलो हम लोगों ने ले लिया कांस्टेंट c, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो z का अपॉन z चला जाएगा यहाँ, तो z अपॉन z बन जाएगा, यहाँ 1 अपॉन z हो जाएगा और ये dz हो गया इज इक्वल टू, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा अंदर सिर्फ 1 और प्लस का c। चलिए एक खूबसूरत सा समाकलन आपको दिखाई दे रहा है बनता हुआ यहाँ, तो यहाँ ये कट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 1 अपॉन z हुआ और ये 2, ये dz भी रह गया 2 और यहाँ हो जाएगा x प्लस c। तो यहाँ समाकलन करेंगे, 1 का समाकलन बनेगा dz के साथ z आ जाएगा, 1 अपॉन z का होता है log z बन जाएगा, यहाँ हो गया 2x प्लस c। कितना प्यारा लग रहा है ना। लेकिन अब ना चेंज करना पड़ेगा, जो आपने z ले रखा है ना उसकी वैल्यू कितनी, z बराबर कितना माना, देखो कहाँ माना था, z बराबर कहाँ माना, ये माना देखो आपने, है ना, z बराबर क्या माना था, x माइनस वाई, तो लिख दीजिए z बराबर एक्चुअली में x माइनस का y है, तो यहाँ बन जाएगा आपके पास रिजल्ट x माइनस का y प्लस log x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस c, ठीक है। थोड़ी सी हल्की सी कैलकुलेशंस कर लेते हैं क्या, ये सारे नंबर जो हमारे हैं इधर ले जाते हैं उठाकर, तो यहाँ सिर्फ बचेगा हमारा log वाला टर्म, तो log वाला टर्म बचा x माइनस का y, ठीक है, 2x था प्लस का c था, x जब इधर जाएगा तो देखो यहाँ तो प्लस का दे रखा है, माइनस का x, y माइनस का दे रखा है, y प्लस का हो जाएगा। तो ये जो x और ये दोनों x है ना, ये आपस में कुछ कैंसिल आउट होंगे, कुछ रिजल्ट यहाँ खूबसूरत सा देने वाले हैं आपको, क्या मिलेगा, x मिलेगा, और y भी प्लस का तो y भी प्लस का ले लेते हैं, कांस्टेंट भी प्लस का तो प्लस का कांस्टेंट ले लेते हैं। तो कितना खूबसूरत रिजल्ट आपको यहाँ देखने के लिए मिला है, ठीक है। इसे ही बोल देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी क्वेश्चन फर्स्ट आइए। अब जो उसने कंडीशन दे रखी है ना जिस पर हमें काम करना है, देखो कंडीशन क्या दे रखी है, उन्होंने दे रखा है कि x बराबर 0 और y बराबर -1 लेना है, ठीक है, तो ले लीजिए x बराबर 0, सिंस x बराबर 0 तथा y बराबर -1 रखने पर, रखिए भैया, जहाँ x है एक बार भी चेक कर लें, जहाँ x है वहाँ पर आना है आपका 0 और जहाँ y है वहाँ आना -1, ठीक है, सही है बिल्कुल। चलिए जहाँ x की जगह रखेंगे हम लोग, यहाँ रखेंगे 0, y की जगह -1, तो माइनस का आगे दे रखा है तो इसका मतलब कितना बन जाएगा, +1 इज इक्वल टू x का 0, y की जगह -1 प्लस का c, यहाँ हो जाएगा आपका फाइनली log 1, ये हो जाएगा -1 प्लस c। log 1 का मान कितना होता है, log 1 0 होता है, -1 प्लस c, 1 को भेज देंगे सेकेंड साइड, तो 1 बराबर हो जाएगा c, और c का मान पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर अपनी फर्स्ट में, पुटिंग इन 1 में पुट करेंगे, 1 इक्वेशन हमारी ये रही ना, log x माइनस का
कितना है, log है x माइनस का y है, और यहाँ था x प्लस के y प्लस c का मान भी 1 निकल कर आया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक रिजल्ट तो निकाल लिया, एक मेथड तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं हम लोग, किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि सेकंड मेथड। वो चलिए सेकंड मेथड पर काम करते हैं। तो क्वेश्चन एक बार नोट कर लेते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन था x माइनस का y और dx माइनस का dy, ऐसी था ना, या प्लस था शायद, माइनस था प्लस था, एक बार देख लेते हैं। चलिए क्या था, x माइनस वाई था, dx प्लस dy, यहाँ था माइनस dx माइनस dy। ठीक है, यहाँ हो जाएगा dx माइनस dy। ओके, अब करना कुछ नहीं है कि ये जो ब्रैकेट्स है ना, ये ब्रैकेट पूरी की पूरी भेज दो इसके अपॉन में, तो आपको मिलेगा dx प्लस का dy इज इक्वल टू dx माइनस के dy अपॉन हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, इतनी बात कोई दिक्कत नहीं ना, समझिएगा। फिर हम लोग मान लेंगे, यहाँ पर मानेंगे x माइनस का y को z और डिफरेंशियल कर दीजिए। तो डिफरेंशियल करेंगे तो dx, देखो इस तरीके से करेंगे x के साथ, समझिएगा ध्यान से। x साथ करेंगे तो 1 बन जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा dz अपॉन dx। ओके, dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी समीकरण में यहाँ dx बन जाएगा। जब dx यहाँ गुणा में आएगा ना, जब dx यहाँ गुणा में आएगा, dx से dx कट जाएगा तो बचेगा dy, dx गुणा में आएगा, dx से dx कट जाएगा, dz बचेगा, यानी कि यहाँ बचेगा dy, यहाँ बचेगा dz। अब अपने सवाल को देखिए ध्यान से, देख लिया सवाल को। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, dx प्लस dy इज इक्वल टू, ऊपर का जो ये रिजल्ट है ना किसके बराबर हो गया, dz के बराबर हो गया, और नीचे का जो रिजल्ट है वो किसके बराबर है, वो z के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर ना जो x dx है उसके पास क्या कांस्टेंट, यानी समाकलन हो जाएगा, dy के पास भी कांस्टेंट, समाकलन हो जाएगा, dz के पास क्या है, z का ही फंक्शन है, समाकलन हो जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ हम समाकलन ईजिली कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमें अब आने वाली नहीं है। तो हम समाकलन कर देंगे, समाकलन करने पर तो यहाँ हो जाएगा समाकलन dx प्लस समाकलन dy और समाकलन 1/z का dz के साथ प्लस एक खूबसूरत सा कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ बन जाएगा x, यहाँ बन जाएगा प्लस का y, यहाँ बन जाएगा log z, और ये प्लस का c हो गया। log z का मान डाल देते हैं हम लोग। z का मान कितने लिए, z, ये रहा, देखिए z का मान था x माइनस वाई, तो यहाँ बन जाएगा log x माइनस का y प्लस का c। ये क्वेश्चन बन जाएगी हमारी। अब इस वाले मेथड में क्वेश्चन होगी फर्स्ट, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, जो कंडीशन दे रखी है, सिंस x बराबर 0 तथा y बराबर कितना था, -1 था ना, -1 रखने पर, रख दीजिए भाई जल्दी से इसको। तो x का मान 0 रखा, y का मान -1 रखा। ठीक है, x का मान 0, y का मान जैसे माइनस का रखूँगा तो माइनस आगे लग रहा है तो बन जाएगा प्लस का 1 प्लस का c, ये माइनस का 1 बराबर हो जाएगा log 1 प्लस c। log 1 कितना होता है 0, तो ये 0 प्लस c, तो -1 बराबर कितना हो जाएगा c। जो c का मान निकल कर आया वो कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में यहाँ पुट कर देंगे। तो पुटिंग लिख देंगे, पुटिंग रख रहे हैं, पुटिंग इन 1 में पुट करने, 1 क्या बनी हुई, x प्लस वाई प्लस जेड, क्या थी, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में था log x माइनस के y प्लस c था ना, तो -1 बन जाएगा। इस -1 को भेज देंगे इधर, तो हो जाएगा x प्लस के y प्लस 1 बराबर log x माइनस का y। तो उम्मीद करता हूँ ये मेथड भी आपकी समझ में आ गया होगा, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो चुका है। चलिए हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। जो अच्छा लगा मेथड वो हमें बता दीजिएगा।